शुरुआत करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के। क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी 2018 में पूछा गया है, इसलिए पेन कॉपी उठा लेना और छाप लेना। मैं छापने के लिए आपको बार बार नहीं बोलूँगा। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि भारतीय संविधान में संसद द्वारा संशोधन किया जाएगा। दोस्तों आपने सुना होगा 42वां संविधान संशोधन या 44वां संविधान संशोधन। तो ये जो संशोधन है, इसमें जो संशोधन की प्रक्रिया होगी वो कौन से अनुच्छेद में रखी गई है, आपको ये बताना है। जैसे अनुच्छेद 52 में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक वैसे ही अनुच्छेद 368 में आर्टिकल जो 368 है उसमें साफ साफ लिखा गया है जो संसद होगी वो संविधानों में संशोधन करेगी। अनुच्छेद 368 में बताया गया है जो भारत की संसद होगी वो संविधान में संशोधन कर सकती है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कई बार आपका पेपर में पूछा गया है। क्वेश्चन की व्याख्या कर लेते हैं। व्याख्या के पास से जो है आपके 3-4 क्वेश्चन और नए निकल के आने वाले हैं। दोस्तों अनुच्छेद 368 में साफ साफ बताया गया है कि भारतीय संसद जो है संविधान में संशोधन करेगी। फिर आता है संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। दोस्तों जो भारत का संविधान है वो कई देशों से मिलकर बना हुआ है। जैसे जर्मनी से हमने आपातकाल का सिद्धांत लिया है, अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार लिए हैं, रूस से हमने मौलिक कर्तव्य लिए हैं। ठीक वैसे ही जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो हमने दक्षिण अफ्रीका से ली है। दोस्तों 3 अनुच्छेद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपातकाल से संबंधित। आपातकाल, तो जो आपातकाल का सिद्धांत है वो हमने जर्मनी से लिया है। ये भी छाप लेना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो हर बार आता है और इतना हलवा क्वेश्चन है, अगर एक बार आपने पढ़ लिया तो आपको याद हो जाएगा। दोस्तों आपसे पूछेगा एग्जामिनर, आपसे ये नहीं पूछेगा कि राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है या राष्ट्रीय आपातकाल किस स्तर पर लगता है। वो आपसे सीधा पूछ लिया कि राष्ट्रीय आपातकाल कौन से अनुच्छेद में है। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक क्या है हमारी, रा वी। और दोस्तों 352 से चलना। 352 अनुच्छेद 352 में आपका राष्ट्रीय आपातकाल, रा से राष्ट्रीय आपातकाल। फिर इस अनुच्छेद 352 में 4 और जोड़ देना, तो 52 और 4 56, तो 356। 356 में आपका राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन लगता है दोस्तों आपका राज्य स्तर पर, और राष्ट्रीय आपातकाल लगता है आपका राष्ट्रीय स्तर पर। फिर इस 356 में 4 और जोड़ देना दोस्तों, तो आपके पास आ जाएगा 360। 360 अनुच्छेद में आपके पास वित्तीय आपातकाल। ये राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रीय आपातकाल भारत में एक एक बार लग चुके हैं, लेकिन अभी तक जो वित्तीय आपातकाल है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वो अभी तक नहीं लगा है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपके पूछा गया है कि भारत में अभी तक कौन सी इमरजेंसी या आपातकाल नहीं लगा है। तो इसका सही आंसर है वित्तीय आपातकाल भारत में अभी तक नहीं लगा है। तो दोस्तों आपको ये 3 अनुच्छेद याद होने ही चाहिए, जितना आप लिखोगे आपको उतना याद होगा। दोस्तों फिर एक अनुच्छेद है 350, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 300 अनुच्छेद में क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति व्यथा अपनी समस्या का निवारण करने के लिए जो है संघ या राज्य के अधिकारी को राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भी भाषा में अधिकार पत्र लिख सकता है या अभ्यावेदन पत्र लिख सकता है। इसका मतलब समझना दोस्तों, जैसे आप है, आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य में जो भाषाएं बोली जाती है ना, तो आप क्या कर सकते हो, आपको क्या अधिकार होगा, अगर आपकी कोई समस्या है तो आप उस भाषा में पत्र लिखकर सरकारी अधिकारी को भेज सकते हैं जो आपके राज्य में बोली जाती है। ये आपको अधिकार है, ये इस क्वेश्चन में बताया गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी देखने को मिली, और मैं आपको 100% दावा करके बताता हूँ, अगर आपने ये सारी चीज़ नोट कर ली होगी तो आपके 3-4 क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो चुके हैं। उसमें से 1-2 क्वेश्चन दोस्तों जो एग्ज़ाम में आपके आएंगे ही आएंगे। धन्यवाद।